आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। किंग कोटी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 5 कोरोना मरीजों की मौत होने के इतलात हैं। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले एक टैंकर के देर से अस्पताल पहुंचने से 3 मरीजों की मौत वाक़ई होने की किंग कोटी अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र नाथ ने TNM से बात करते हुए तस्दीक की है कि ताख़ीर की वजह से 3 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, जबकि अमवात की तादाद को घटाकर बताया जा रहा है। टैंकर की आमद में ताख़ीर के बारे में बात करते हुए सुप्रिंटेंडेंट ने कहा, ऑक्सीजन भेजने वाली कंपनी की ताख़ीर के बायस यह हादसा पेश आया है, जबकि कोरोना मरीजों के अफराद ख़ानदान ने अस्पताल में ऑक्सीजन की अदम दस्तियाबी के 22 मरीजों की अमवात होने की शिकायत की है। पेशेंट वाला तड़प के अपना जान छोड़ दिया। డాక్టర్ సార్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు। డాక్టర్ సార్ ఏమన్నారంటే पाइप कोई लीकेज आइंदी అని చెప్పారు। इससे पहले कब तो यहाँ इससे पहले 4 दिन पहले भी हुआ था सर। उस दिन भी हमारा बीवी का थोड़ा 2 मिनट के लिए हुआ था। उस दिन तो जब का जब आ गया थोड़ा रिकवर हो गया, जब तो ठीक था। संगारेड्डी के रुकन असम्बली ने अपने हल्के के अवाम से अपील की है कि वो सरकारी दवाखाने में शरीक होने के लिए खौफज़दा ना हो। इस वक्त सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन बेड्स मौजूद हैं। मैं खुद दवाखाने के सुपरिटेंडेंट से बातचीत किया हूँ। अवाम को सरकारी दवाखाने में शरीक होने से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। संगारेड्डी में ज़रूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सरबराह की जा रही है। जग्गारेड्डी ने कहा कि सिलेंडर्स की कमी की वजह से सरबराही में रुकावट पैदा हो रही है। मज़ीद 100 सिलेंडर्स हासिल किए जा रहे हैं। कमी को दूर कर दिया जाएगा। తీస్తున్నాము। ఒక పేషెంట్ మినిమం 4 రోజులు 5 రోజులు 6 రోజులు వాడాల్సి వస్తుంది। అక్కడ లేట్ అవుతున్నది మాకు। మాకు ఇంకా అదనంగా 100 సిలిండర్లు నేను ఆల్రెడీ బుక్ చేయడం జరిగింది। అవి రావడానికి ఇంకా 3-4 రోజులు పడుతుంది నాకు। అందుకోసమే నేను సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఎవరైనా ఆక్సిజన్ ఇబ్బందితో ఇమ్మీడియట్లీ కావాలంటే, ఇప్పుడు సంగారెడ్డిలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఉన్న కాడికి వాళ్ళు పేషెంట్లు తీసుకుంటున్నారు, కానీ ఎక్కువ పేషెంట్లు పోతే వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేరు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ సంగారెడ్డి। కాబట్టి చాలామందికి ఏముంటుందంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కొద్దిగా భయం ఉంటుంది, కానీ అట్లా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు। మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సంగారెడ్డిలో ఇప్పుడు ఆక్సిజన్కి సంబంధించి ఎలాంటి కొరత లేదు। ఆక్సిజన్ బెడ్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నాయి। టెంపరీగా ఇప్పుడు మేము ఆక్సిజన్ సిలిండర్ అందించే లోపల మీరు కొద్ది ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి లేకుండా ఉండాలనంటే ఇమీడియట్లీ మీరు సంగారెడ్డి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम व जुबली हिल्स रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ ने आज फिर एक मरतबा मजीद 2500 राशन पैकेट्स की गाड़ियों के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। बादअज़ां सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने मीडिया से बात करते हुए तनकीद करने वालों को इससे बाज आ जाने का मशवरा दिया है। बसूरत दीगर गैर ज़रूरी सोशल मीडिया व दीगर प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव कमेंट्स पर तशहीर करने वालों के खिलाफ इज्जत हतक का मामला दर्ज करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड मंशा वक्फ के मुताबिक मुसलमानों के मौसर अंदाज से खदमात अंजाम देने में मसरूफ़ है। वही मफाद परस्त अनासिर हमा अक़साम के हरबे अपनाकर खिदमात में अदम तवाज़ुन का बाइस बन रहे हैं। बोर्ड ने हमेशा मुसलमानों के मफादात को तरजीह दी, इसलिए गुज़िश्ता दिनों 2500 इस तरह जुमला 5000 राशन पैकेट तकसीम किए गए। मज़ीद मौके की नज़ाकत से गैर मामूली इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई। इस मौके पर डिप्टी CEO सैफुल्लाह के अलावा दीगर मौजूद थे। ताहम इस दौरान अखिलती इदारों के मुस्तहिक़ स्टाफ को भी राशन पैकेट तकसीम किए गए। जितने के बाहर अदर स्टेटों में है और हमारा स्टेट पीसफुल है। आज भी अल्लाह का एहसान है कि आज हमारा स्टेट पीसफुल है। आज उतना करुणा यहाँ पर नहीं है, यहाँ कंट्रोल में। अभी हमारे भाई पूछ रहे थे कि 1 साल से करुणा है, क्या करे बोल के। 1 साल से क्या करे, आप जाके हॉस्पिटलों में देखिए आप कितने बेड्स पड़ा है, कितने डॉक्टरों को ये करे, मतलब कितना मेडिसिन बाहर से मंगाए। परसों ऑक्सीजन नहीं था तो जो है नेवी के फ्लाइटा लगा के जो है ना टैंकरों के टैंकर जो है ना KCR साहब जो है ना मॉनिटर करके चीफ सेक्रेटरी को लगा के जो है ना गवर्नमेंट पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी जो है ना करुणा के लिए काम कर रही। और आप लोग जो है ना मतलब बोल रहे कि वक्फ बोर्ड क्या करा। वक्फ बोर्ड नहीं, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो भी करना है गवर्नमेंट करेंगी और गवर्नमेंट कर रही।
वक्फ बोर्ड के हिसाब से वक्फ बोर्ड जो है ना, जो करना है वक्फ बोर्ड भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली ये राशन किट बोल के नहीं है, 2,500 आदमियों को देने से नहीं है। 2,500 आदमियों से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर करोड़ों में लोग आए यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में, मगर हमारे पास जो है ना मैयत फंड के लिए भी जो है ना 5,000 रुपये दे रहे हैं हम लोग। जो भी हेल्पलाइन पे फोन करे उनको इमीडिएट जो है ना मैयत फंड बोल के जो है ना कफन दफन के लिए दे रहे, और ग्रेवयार्ड्स भी जो है ना फ्री देना बोल के कब्रस्तानों में। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पंजाकोटा निम्स अस्पताल में दाखिल कोविड मरीजों की सेहत की हालत की दीगर तफसीलात फराहम करने के लिए एक हेल्प डेस्क कायम किया है। उन्होंने कहा कि डेस्क कोरोना के अफराद खानदान के लिए मुफीद होगा कि वो मरीजों की सेहत की सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडरों की फराहमी पर तवज्जो देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों की फराहमी की खुसूसी देखभाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि GPS सिस्टम के जरिए ऑक्सीजन मुंतकिल करने वाली गाड़ियां ये देख रही हैं कि वो ट्रैफिक की परेशानियों और दीगर परेशानियों से बचने के लिए किन इलाकों में सफ़र कर सकते हैं। CP ने शहर के लोगों से अपील की है कि वो क़तई ज़रूरी हो तब तक घरों से बाहर ना आएँ। మొబైల్ ఫోన్ ఉంది, దే క్యాన్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. లోపల ఏమవుతుంది, బెడ్కి ఏం సిచ్యువేషన్ ఉంది, పేషెంట్స్కి ఎట్లా సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. నేను ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి డైరెక్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అండ్ ఈ సందర్భంలో ఎంటైర్ మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ. साइबराबाद कमिश्नर VC सजना ने साइबराबाद CP ऑफिस में वेन्नुपूसा फाउंडेशन फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज अमल में लाया। साइबराबाद ट्रैफिक के DCP SM विजय कुमार, IPS कार हेडक्वार्टर्स एडिशनल DCP मनिक राज, स्टेट ऑफिसर ACP संतोष के अलावा कुमार वेन्नुपूसा फाउंडेशन के चेयरमैन सुब्बा रेड्डी मौजूद थे। राचाकोंडा CP महेश भगवत ने शब कदर के मौके पर राचाकोंडा हुदूद के चंद इलाकों का दौरा करते हुए जायजा लिया है। इस मौके पर बात करते हुए महेश भगवत ने कहा कि शब कदर के मौके पर सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतजाम किया गया है। उन्होंने तमाम आवाम से कोरोना क़वानीन पर सख्ती के साथ अमल करने पर जोर दिया है। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से रात का कर्फ्यू नाफिजुल अमल है, ताहम शहर के कई मुकामात पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त देखा जा रहा है। शब बारात के मौके पे हमारे राचकोंडा पुलिस ने काफ़ी भारी इंतजाम किया है। पूरे रात भर हमारे सीनियर ऑफिसर भी अपने एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चेक पोस्ट में भी बंदोबस्त बढ़ाया गया है। हमारा पूरे आवाम से सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने देहात में कोरोना के मरीजों को दरकार सहूलतें फराहम न करने पर रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो देहात में कोरोना के मरीजों का इलाज करवाए और कोरोना टेस्ट करवाने के लिए सेंटर्स कायम करे और रियासत के हर देहात में आइसोलेशन सेंटर कायम करे। उन्होंने हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा किया कि देहात के कोरोना के मरीजों की तीमारदारी करने वाले अफराद को मुफ्त खाना फराहम करने के इक़दामात भी करे। పరీక్షలకు కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మొత్తంగా లోతట్టున ఉన్నటువంటి గ్రామాలకు ఒక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి చేరుకోవాలన్నా, వైద్యం చికిత్స పరీక్షల కోసం వెళ్ళాలన్నా చాలా ఇబ్బంది. ఇక చికిత్స అయితే చెప్పవలసిన అవసరం లేనే లేదు. కొంచెం ముదిరిందంటే చాలు ఏం చేయాలో ఎవరికి అర్థమైతలేదు. AP के साबिक DGP प्रसाद राव का अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। उन्हें सीने में शदीद दर्द के बाइस अस्पताल में शरीक कराया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि रात करीब 1 बजे उनकी मौत हो गई। प्रसाद राव इससे कबल ACB DG RTC के MD के हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे थे। उन्होंने मरकजी सेक्रेटरी दाखिला हैदराबाद CP और विशाखापट्टनम SP के हैसियत से खदमात अंजाम दी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने प्रसाद राव के मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है और प्रसाद ने और उनके अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया है। तेलंगाना के CM KCR ने भी साबिक DGP प्रसाद राव की मौत पर गम का इजहार किया है। शामनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज।